हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। वो क्वेश्चंस में ये कन्वर्जन्स आपके काम आएंगे। जो कन्वर्जन्स मैंने लिखे हैं 1 miles इक्वल्स टू 1609.344 मीटर, 1.609344 किलोमीटर्स, 1609344.4 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली माइक्रो सेंचुरी का भी इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग ये हमें इतने ईयर्स होते हैं एक माइक्रो सेंचुरी में, इतने मिनट्स होते हैं, इतने सेकंड्स होते हैं। तो ये मैंने आपको डेटा दिया है जिससे आपको ईजी हो जाए वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आज का टॉपिक है हमारा पढ़ने का डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये हमें आज टॉपिक पढ़ना है कि किस तरह हम किसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द गिवन रिलेशन। क्या जो उसका रिलेशन है, रिलेशन का मीन्स है यहाँ पे वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे देखो ये जो होगा वो फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाला होगा, या जिस फैक्टर्स पे वो काम कर रहा है वो हमें याद रखना है। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। ये एक फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है किसी भी पार्टिकल पर ऑफ मास m, जिसका मास m है, फोर्स F, मास m, मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे आपको एक सर्कल, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वहीं यहाँ आएगा तो भी उसकी वेलोसिटी भी रहेगी, यहाँ से मूव कर यहाँ भी वेलोसिटी, यहाँ भी रहेगी, वेलोसिटी भी रहेगी। जिसका रेडियस r है, r रेडियस है। अब देखो ये जब रिवॉल्व करेगा तो इस ये वेलोसिटी सेम रहेगी, डायरेक्शन बदलता जाएगा इसका, और एट अ टाइम यहाँ पे फोर्स काम करेगा जो इनवर्ट फोर्स होगा, जिसको आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किन किन चीज़ों, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे देखो आप जिन चीज़ों पे वो डिपेंड कर रहा है उसको आप उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दोगे। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसकी प्रोपोर्शन है तो आपको पता नहीं है क्या वैल्यूज़ होगी, m स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर होगा, तो आप सबकी पावर चेंज कर दोगे। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की m की पावर a, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर b, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कल पावर c। दैट इज इस तरह फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर b एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर c। तो ये तीनों को रिलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो जब रिलेट किया ये मिला आपको, तो आप जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है उसकी जगह। मैंने मान लिया k एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने k इंट्रोड्यूस कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे k मिल गया आपको, ठीक है। k इंट्रोड्यूस कर दिया, ये इस क्वेश्चन मान लो a मान लिया, इक्वेशन को आपने a इक्वेशन मान लिया। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है mLT की पावर -2, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने रख दिया mLT की पावर -2। k कांस्टेंट है, मैंने k की वैल्यू को नहीं लिया। m मास है, मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए कैपिटल M लिया है वहाँ पे, इसकी पावर a। वेलोसिटी LT की पावर -1 होता है, जिसकी पावर b है, b ले लिया, और r रेडियस है, जिसका लेंथ का पार्ट है, जिसकी पावर c हो गई। अब देखो सबका पावर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो m की पावर a हो गई, मैंने सबको एक साथ लिख दिया। यहाँ पे l की पावर b है और t की पावर -b मिलेगी, ठीक है। और सिमिलरली l की पावर c है, तो यहाँ पे l की पावर b और l की पावर c दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, बेस से सेम होते पावर ऐड कर दिए, तो l की पावर b + c हो गई और t की पावर -b। अब दोनों साइड आप क्या करोगे, दोनों को रिलेट करोगे, इधर की इक्वेशन को इधर को इक्वेशन इक्वेटिंग बोथ द साइड। तो आपने इक्वेट किया m की पावर 1 इक्वल्स टू m की पावर a, तो a की वैल्यू 1 मिल गई। l की पावर 1 इक्वल्स टू l की पावर b + c, तो b + c इक्वल्स टू 1, तो b + ये आपको इक्वेशन 1 मिल गया। यहाँ पे आप रिलेट करो t की पावर -2 इक्वल्स टू t की पावर -b, तो माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 2 हो गई। इस b की वैल्यू की 2 को आप इसमें रख दोगे, यहाँ पे आप रखने के बाद आपको मिल जाएगा 2 + c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू -1। सारी वैल्यूज़ मिल गई, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ए बी सी की वैल्यू मिली, आप इस वैल्यू को उठाकर सीधे इस इक्वेशन में रख दोगे। यहाँ जो वैल्यू मिली है आपको ए बी सी की,
इनकी सबकी वैल्यू आप ए में रख दोगे, ठीक है। तो इसकी ए की, पी की और सी की सबकी वैल्यू आपने ए में रख दी। जैसे ही आपने ए में रखा तो आपको क्या मिला, एफ इक्वल्स टू के एम की पावर 1 वी स्क्वायर आर पावर -1, ये मिल गई आपको। अब यहाँ पे मिला तो के एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या है, आर -1 में था, तो आप इसे नीचे भी लिख सकते हो। तो एफ इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर बाय, तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, जो कि आपका करेक्ट है। समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आप इसके वीडियो को देखने के बाद आप मुझसे वो प्रॉब्लम पूछ सकते हो।